हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हवेलियों का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और ये आपके बीएसटीसी, एलडीसी, पुलिस और भी सीईटी वगैरह सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों, राजस्थान जी के डेली रात को 9 बजे हमारी ये क्लास होती है और आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा, आप हर क्लास में ज्वाइन हुआ करें ताकि आपका राजस्थान जी के जो है ना वो तो बेहतरीन हो जाएगा। ये आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जीके जो है मजबूत हुआ है और आगे की तैयारी में बहुत कारगर साबित हुआ है। अच्छा दोस्तों, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल की वेबसाइट जो है हमारी राजस्थान क्लासेज .in है, ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर का ऐप है राजस्थान 360, देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। बीएसटीसी का कंप्लीट जो निःशुल्क कोर्स है वो आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। राजस्थान 360 चैनल जो अपना ऐप है, यहाँ पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा 50 रुपीज़ में अगर आप लेना चाहो तो। बाकी राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर फ्री मिलेगा आपको, जो गूगल पर जाकर आप टाइप करोगे ना तो, ठीक है। चले दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास, लेकिन उससे पहले मुसीबत से निखरती है जिंदगी यारों, मुसीबत से निखरती है जिंदगी यारों, वो झरना ही क्या जो चट्टानों से ना उलझे, वो झरना ही क्या जो चट्टानों से ना उलझे। दोस्तों, मुसीबतें तो झरने से पूछिए कि वो कितने रास्ते करके जो है अपने आखिरी स्तर तक पहुंचता है। तो ऐसे ही हमें भी मेहनत, अपना संघर्ष जारी रखना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देवीकुंड की छतरियां किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, देवीकुंड की छतरियां जो है ना वो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर के जो शाही राजा, या फिर हम कह सकते हैं राठौड़ों की छतरियां हैं, राठौड़ों की यहाँ पे छतरियां हैं दोस्तों, ठीक है सर, याद रखेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग ये भी बात करें कि यहाँ पर एक अंतिम सती हुई थी, सती महिला, अंतिम सती महिला जो हुई थी वो कौन थी? वो दीप कुंवरी थी दोस्तों, ठीक है। दीप कुंवरी का नाम आपने पढ़ा ही होगा। और जो मोती सिंह की पत्नी थी, मोती सिंह की पत्नी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राव शेखा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर राव शेखा की छतरी नवलगढ़ तहसील में है दोस्तों। और नवलगढ़ तहसील आपके झुंझुनू में पड़ता है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, एग्जाम में पूछे जाने जैसा है। झुंझुनू जिले में स्थित छतरी कौन सी? आज छतरियाँ ही अधिक आपके सवाल रहेंगे दोस्तों। झुंझुनू जिले में स्थित छतरी जैसे जोगीदास की छतरी है दोस्तों, ठीक है, जो कि उदयपुरवाटी में स्थित है, उदयपुरवाटी में स्थित है। भीगाजी स्मारक की बात करें दोस्तों, ये आपके चूरू में है भीगाजी स्मारक। अकबर की छतरी अब कर नहीं है, ये अकबर की छतरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि गेटोर की छतरियाँ किस जिले में स्थित है? दोस्तों सीधी सी बात है, गेटोर की छतरियाँ जयपुर में स्थित है। सॉरी, जयपुर में है। और कहाँ पर है? वैसे किस वंश से संबंधित है? तो कछवा वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो नाहरगढ़ के समीप है दोस्तों, नाहरगढ़ के समीप स्थित है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पर भी जो भी सवाल बनने वाले थे मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल है, देवीकुंड में बनी सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है? देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है? बोले सर बीकानेर में बनी हुई है। सबसे प्राचीन की जब बात करी जाती है तो राव कल्याणमल की छतरी हो जाएगी दोस्तों, राव कल्याणमल, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। बहुत अच्छा सवाल था। और कल्याणमल के ही जो पुत्र आप सभी को पता है, एक तो राय सिंह थे और एक पृथ्वीराज थे। राय सिंह और पृथ्वीराज, जिन्होंने लिखा था ना वेली कृष्ण रुक्मणी री, वही पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज राठौर जी ने कहा गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? ईश्वर सिंह की छतरी जयपुर, तो यह सही है क्या? हाँ जी सर, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। मान सिंह प्रथम की छतरी जयपुर, ये दोस्तों क्या सही है? ये भी सही है। गोपाल सिंह की छतरी दोस्तों जयपुर दे रखा है, जबकि नहीं, गोपाल सिंह की छतरी जो है ना ये हमारे करौली में है। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके करौली में है, याद रखना, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल है, 8 खंभों की छतरी जो चूरू में स्थित है ना, इसका निर्माण कब करवाया गया था? दोस्तों याद रखना, 8 खंभों की छतरी चूरू में भी है ना, चूरू में भी है। तो यहाँ पे 1776 को लॉक करेंगे दोस्तों, 1776, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा, ठीक है।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि अमर जवान ज्योति स्मारक किस जिले में स्थित है। अमर जवान ज्योति स्मारक दोस्तों ये एसएमएस स्टेडियम के सामने है। और अब आपको पता चल गया होगा कि भैया ये कहाँ पे है, तो जयपुर में है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टहला की छतरी किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, टहला की छतरी जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना टहला की छतरी आपके अलवर जिले में है। याद रखेंगे ना, अलवर जिले में स्थित है टहला की छतरी। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और मध्यकालीन जो भित्ति चित्र है ना उसके लिए ये बड़ी प्रसिद्ध है छतरी। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है। निम्नलिखित में से जैसे नेडा की छतरी जो है ना बीकानेर देर का है, जबकि नेडा की छतरी जो है ना ये कहाँ पे, अलवर में है। नेडा की छतरी कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, तो बंजारों की छतरी दौसा में है, और राव जैत सिंह और जय सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा असुमेलित जो था ना वो ऑप्शन ए था, और हमने वहाँ पे सही भी कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अलवर को लॉक करेंगे आप सभी लोग मिलके। अगला सवाल है, अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा कितने खंभों पर बना हुआ है। बताइए दोस्तों, अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा कितने खंभों पर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 16 खंभों पर बना हुआ है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है दोस्तों, अलाउद्दीन खान का मकबरा है। ठीक है, अलाउद्दीन खान जो शेख थे। ठीक है, अगला सवाल है, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है। अलवर वाली जो मूसी महारानी की छतरी है ना दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है आपका, 80 खंभों की है या 84 खंभों की है ना, ये आपको बताना है। इसके निर्माण की जब बात करी जाती है ना, तो विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने करवाया, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, कब करवाया, तो 1815 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 80 खंभों की छतरी को लॉक करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। और अगला सवाल देखिए, बड़ा बाग की छतरी किस जिले में स्थित है। तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर के जो शाही राजा थे, कौन, भाटी शासक, उनकी छतरी यहाँ पे है। ठीक है, और ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया। खेतड़ी महल दोस्तों दूसरा हवा महल कहलाता है राजस्थान का। क्या आपको जानकारी है इसके बारे में जी? तो अगर है तो बहुत बढ़िया। लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी इसमें है, जयपुर के हवा महल जैसी झलक इसमें देखने को मिलती है, तो राजस्थान का दूसरा हवा महल कह सकते हैं। ठीक है, और इसके निर्माण की जब बात करी जाती है तो लगभग 35 साल इस निर्माण में आपको लगे थे। किसको लगे थे, ये लगे थे महाराजा भोपाल सिंह को। यानी ऑप्शन बी, भोपाल सिंह खेतड़ी का निर्माण करवाया था, खेतड़ी के महलों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, नागौर जिले में स्थित छतरी कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। नागौर जिले में स्थित छतरी कौन सी है, तो लाचा गुजरी की छतरी है दोस्तों। ठीक है, अर्थुणा का द्वीप स्तंभ जो है ना, ये तो आपने बांसवाड़ा में। शिवलिंग की छतरी भी दोस्तों देखने को मिल रही है क्या, हाँ जी, तो ये आपके सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। तो दोस्तों देखो, शिवलिंग की छतरी सवाई माधोपुर है, लाचा गुजरी की छतरी जो है नागौर में है, अर्थुना का द्वीप जो है वो बांसवाड़ा में है, और 100 द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो भी जो है बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, जय सिंह और जैतर सिंह की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। कौन से, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और रणथंभौर आपके कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। इसको रण स्तंभपुर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये छतरी जो है ना 32 खंभों वाली, ये हमीर ने अपने पिता की स्मृति में बनाई थी। और ये छतरी जो है ना दोस्तों ये 32 खंभों की है। कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अगला सवाल देखिए, कुत्ते की छतरी किस जिले में स्थित है। तो कुत्ते की छतरी भी वैसे ही, ये सवाल तो ना ही पूछा जाए, वैसे सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया। देखिए दोस्तों, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उमेद सिंह। ठीक है, तो उमेद सिंह को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये थानेदार नाथू सिंह की छतरी जो है ना ये बारा में स्थित है। ठीक है, शाहबाद जो है ना, बारा का शाहबाद, शाहबाद जो सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, बूंदी जिले में स्थित धाबाई देवी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अब बताइए, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1883 सही आंसर होगा आपका। और 1883 में ही आप सभी को पता है संत सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा। याद है ना ये दिन? बिल्कुल। तो ये वर्ष याद है ना? हाँ, तो 1883 को लॉक करेंगे। यहाँ पर भी बूंदी जिले में धाबाई देवी की छतरी का निर्माण करवाया गया था, है ना। राजा अनिरुद्ध के भाई देव ने जो है इसका जो निर्माण करवाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केसर बाग की छतरियों जो है ना, छतरियाँ जो है ये किस जिले में है दोस्तों? केसर बाग की छतरियों की बात करें तो ये आपके बूंदी में है दोस्तों। और इसी बूंदी में आप सभी को पता होना चाहिए 84 खंभों की छतरी भी है। राजस्थान में सबसे अधिक जो है खंभों की है तो वो 84 खंभों की है। वो कहाँ पे है? वो आपके बूंदी जिले में है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, बूंदी और कोटा के मार्ग पर है, देवपुरा गांव में है। शारबाग की छतरियाँ किस शासकों से संबंधित है? ये सवाल आपका 71 पूछा जा रहा है दोस्तों। तो शारबाग की छतरियाँ हाड़ा चौहानों से संबंधित है, कोटा में स्थित है दोस्तों, याद रखना। कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहानों की छतरियाँ यहाँ पे हैं, यानी शाही शमशान कह सकते हैं। अगला सवाल है नंबर 72 है कि खंगारोत शासकों की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? खंगारोत शासकों की छतरियाँ जो है दोस्तों ये आपके जयपुर में ही स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं भोजराज बाग। ठीक है, भोजराज बाग में स्थित है दोस्तों खंगारोत की छतरियाँ। ओके सर, अगला सवाल देखिए कि गडरा शहीद स्मारक 1965 के पाक भारत युद्ध में शहीद हुए रेल कर्मचारियों का है, जो किस जिले में है दोस्तों? तो ये गडरा शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके बाड़मेर में स्थित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखो कि लाचा गुजरी की छतरी किस जिले में है? अभी अभी की बात है, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया ना, यानी नागौर में है। और इसी नागौर में एक बेहद ही शानदार और सबसे प्रसिद्ध जो है वो है अमर सिंह की छतरी। और अमर सिंह की छतरी की बात करें दोस्तों तो कितने खंभों पर है? आप कहेंगे सर 16 खंभों पर स्थित है अमर सिंह की छतरी। अमर सिंह जो है राजस्थान के ख्यालों में गाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो कि महाराणा प्रताप की छतरी किस जिले में स्थित है? ये आपको आंसर देना है। महाराणा प्रताप की छतरी जो है ना ये आपके उदयपुर जिले में है और बांदोली में है दोस्तों। कहाँ पर है? बांडोली। बांडोली कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये तो उदयपुर में है। जी बिल्कुल। और वहीं हम बात करें ये जो छतरी है ये कितने खंभों की है? तो ये 8 खंभों की छतरी है दोस्तों। और इसका निर्माण जो है वो इनके पुत्र अमर सिंह ने करवाया था। और अमर सिंह ये कौन से थे? अमर सिंह फर्स्ट थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण उदयपुर के जग मंदिर में किसने करवाया था? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कपूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। कहाँ पे है? जग मंदिर में है। जग मंदिर कहाँ पे है? पिछोला झील के अंदर है दोस्तों। ये टापू पर बना हुआ है जग मंदिर और जगनिवास महल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ओके सर, अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरियाँ बनी हुई है? देखो उदयपुर में और भी है, जैसे आहड़ की छतरियाँ हैं। आहड़ की छतरियाँ कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों। जैसे महासतियाँ भी कहा जाता है, महासतियाँ, ठीक है, वो भी उदयपुर में ही है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी बनी हुई है? तो कल्ला जी की है, जयमल राठौड़ की है, गुरु रैदास की है। तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। रावत बाग सिंह की भी है दोस्तों, जो दूसरे युद्ध में काम आए थे ना, दूसरे द्वितीय साके में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जगन्नाथ या जगदीश कछवा की छतरी 32 खंभों की है, वो दोस्तों किस जिले में है? तो ये याद रखना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है ना, इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं दोस्तों। 32 खंभों की छतरियाँ राजस्थान में 5 से 7 है। तो और भी छतरियाँ हैं, जैसे अभी हमने सवाई माधोपुर के जयतर सिंह की बात करी। तो मैं आपसे बात करूं तो एक जोध सिंह नाम से छतरी है, जोध सिंह की छतरी, वो भी 32 खंभों की है भीलवाड़ा में दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अजमेर में स्थित आंतेड़ की छतरियां किस धर्म से संबंधित है? बताओ। ये दोस्तों वैसे आना सागर झील के पास में ही है,
कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। और जैन जो दिगंबर जैन है उनसे संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे लॉक आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है, अजमेर में स्थित पृथ्वीराज तृतीय के स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर को कब समर्पित किया? यानी जो पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक है ना, ये राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर दिया दोस्तों। तो ये 1996 में करा। जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये धरोहर है, ठीक है। कहाँ पर बनी हुई है? तारागढ़ की पहाड़ी पर बनी हुई है धरोहर दोस्तों, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ब्राह्मण देवता की छतरी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राह्मण देवता की छतरी जो है ना, ये हमारे जोधपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और हमने कल बात करी थी मथुरा वालों की छतरी। मथुरा वालों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? मथुरा वालों की छतरी वो आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में है। नेक्स्ट सवाल बहुत ही लेवल का है कि मामा भांजा की छतरी दोस्तों कहाँ पे है? जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर में है, सभी को पता है, लेकिन ये जो है ना क्रमशः मामा कौन थे और भांजा कौन थे? तो भांजा जो थे दोस्तों वो तो थे भिया, और मामा जो थे वो थे धन्ना। तो भांजा भिया याद रखेंगे, मामा धन्ना याद रखेंगे, भांजा भिया, ठीक है। ओके, क्लियर है, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है कि इनमें से असुमेलित आपको चुनना है। रूठी महारानी की छतरी दोस्तों तारागढ़ में स्थित है, क्या ये सही बात है? ठीक है। अखिराज सिंघवी की छतरी सिरोही में नहीं है, तो ये जोधपुर में। तो हमारे सवाल का आंसर तो मिल गया ना? यस, राज सिंह चंपावत की छतरी जोधपुर में है, गोराधाय की छतरी भी जोधपुर में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, जालोर में स्थित मस्जिद और दरगाह नहीं है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर में है, हजरत मखदूम पीर की दरगाह भी जालोर में है, मलिक शाह पीर की भी है जालोर में। तो संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा यहाँ पे नहीं है, ये बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पे? बांसवाड़ा में, ठीक है। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, हजरत मखदूम पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, ये कहाँ पे है? ये आपके जालोर में है। और संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा अब्दुल्ला तो बांसवाड़ा है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है कि मुफ्ती की मज़ार कहाँ पर अवस्थित है? मुफ्ती की मज़ार, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि नेर खां की मीनार कहाँ पर है? नेर खान की मीनार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल पूछा गया एग्जाम में तो कोटा में। तो उसी प्रकार से मुफ्ती की मज़ार कहाँ पे? ये भी कोटा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इनमें से असुमेलित है दोस्तों, असुमेलित पूछा जा रहा है। तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर दे रखा है, सही बात है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है ये पाली में दे रखी है, ये भी सही बात है। जामा मस्जिद बारा में दे रखी है, बल्कि नहीं, सवाई माधोपुर में। यहाँ पे दोस्तों यूँ तो जामा मस्जिद हो सकती है और भी हो सकती है, काफ़ी सारे ज़िलों में है, लेकिन जो ये प्रसिद्ध है मर्दान शाह पीर की दरगाह, ये करौली में है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह पाली में है, जामा मस्जिद जो है ये सवाई माधोपुर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए, जामा मस्जिद जो है ना, जामा मस्जिद बारा में भी है, टोंक में भी है, वैसे और भी कई सारे जिलों में हो सकती है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है ना ये पाली में नहीं है। तो कहाँ पे सर? ये सवाई माधोपुर में। सॉरी, थोड़ा और समय ही ज़ाया हुआ है हमारा। तो देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है ना ये सवाई माधोपुर में, याद रखना। जामा मस्जिद बारा में ही है, मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली में है, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। हो गया ना क्लियर? अगला सवाल देखो, कांठल का ताजमहल जो है ना दोस्तों ये किसे कहा जाता है बताइए? तो कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़ में दोस्तों, और ये कहा जाता है काका जी पीर की दरगाह को, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, संत अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा, उषा मस्जिद भरतपुर, है ना, ये सारे आप सभी को पता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगला सवाल है, तना पीर की दरगाह राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। तना पीर की दरगाह जो है ना ये आपके जोधपुर में दोस्तों। जोधपुर में कहाँ पे? आप कहेंगे सर मंडोर में है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें से जोधपुर में कौन सा नहीं है? देखो, एक मीनार मस्जिद आपकी जोधपुर में है, गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में, अकबर की मस्जिद यहाँ पर नहीं है दोस्तों, और गुलर कालूदान की मीनार भी यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर। अच्छा, जयपुर के दूदू में किसकी दरगाह है दोस्तों? ये आप बताएंगे। दूदू गांव है जयपुर में, और दूदू के अंदर किसकी दरगाह है? तो अली शाह की दरगाह, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे भी सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल करूं कि भाई कब करवाया था?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1799 में करवाया था। ठीक है, हवा महल की जो आकृति है ना दोस्तों, ये कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। और ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, आप सभी को पता है। कितनी खिड़कियाँ हैं? 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। और हम यूँ ही बात करें तो इसके बारे में 5 मंजिला है। वैसे 1799 में निर्माण हुआ, 953 खिड़कियाँ है। ठीक है, प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों, ये अपनी आज की क्लास थी। आज हम इतने ही सवाल पढ़ेंगे। वैसे हवेलियों छत्रियों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो आपके हो गए हैं। कुछ एक कोई सवाल है तो मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा। 10 एक सवाल रह गए थे, बट ये आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, यानी ये जो आपका राजस्थान क्लासेज वेबसाइट प्लेटफॉर्म है ना, ये फ्री अगर बात करें तो राजस्थान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है वेबसाइट के रूप में। मैं ये नहीं कहता हूँ कंप्लीट कोचिंग नहीं, सिर्फ वेबसाइट में राजस्थान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और सबसे लेटेस्ट लार्जेस्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आप टाइप करोगे ना, तो आपको ऑल एग्ज़ाम की पीडीएफ, बीएसटीसी, पीटीईटी, एसआई है ना, और एलडीसी, सीईटी, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहो कि भाई नहीं मुझे तो ऐप इंस्टॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसका नाम राजस्थान 360 है, राजस्थान 360। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में। आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़, आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, और मैं आपसे एक हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, शेयर कर देंगे ना तो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेज जो है ना ये और बेहतरीन जाएगी और आपके और दोस्त देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा मुझे भी, है ना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।